सर्व समाज ने एसपी के नाम सौंपा ज्ञापन, ब्राह्मण समाज को गाली देने पर समाज आहत। एफआईआर से फर्जी नाम हटाने की मांग। नौगांव थाना क्षेत्र के बिलहरी में राशन दुकान की विवाद में युवक की गोली लगने से मौत के बाद इस घटना में राजनीतिक रंग चढ़ने लगा, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर दलितों पर अत्याचार करने का आरोप बीजेपी पर लगा दिया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर 3 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करने पर पीड़ित परिवार और भीम आर्मी ने तहसील चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने दबाव में आकर 3 लोगों पर हत्या और हरिजन एक्ट मामला दर्ज किया। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित पक्ष के लोगों ने पुलिस को जमकर गालियां दी। वह आरोपी पक्ष का ब्राह्मण समाज से होने की वजह से पूरे ब्राह्मण समाज को गालियां दी थी, जिसके विरोध में आज ब्राह्मण समाज की ओर से एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज ने आरोप लगाया कि 2 लोगों की पुलिस पर दबाव बनाकर कार्रवाई की गई। जो घटना असल पर नहीं थे, उनको भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने मामले में निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पुलिस ने दबाव बस इस तरह की कार्रवाई की जिसमें कई लोगों के नाम जोड़े गए और ब्राह्मण समाज को गालियां भी दी जा रही। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके से प्रशासन से लेके सभी को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हाँ, राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी का तो किसी तरीके में सत्ता में आने का काम है, तो किस तरीके तो समाज में तोड़फाड़ करना है, वास्तविकता से दूर कहीं पर रह के बात करते हैं। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ना ये ब्राह्मण समाज का काम है, ना ये प्रजापति समाज का है। थोड़ी सी गलतफहमी के कारण इतनी बड़ी घटना हो जाती है। क्योंकि जो प्रवीण पटेल है, जिनके नाम से केस दर्ज हुआ है, उनके ठीक मकान के बगल में सोसाइटी है। उसमें थोड़ा गाली गलौज हुई, थोड़ी सी बहस हुई, आकर के इतना सा मुद्दा होता है, एक गोली चलती है, एक व्यक्ति खत्म हो जाता है। वास्तविकता में इस घटना के पीछे रिपोर्ट किसने करवाई ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हवा दी गई है, किसी न किसी तरीके से गुमराह किया गया। जो खत्म हुआ है उसके प्रति संवेदना हम सभी की है। ये सामाजिक अपन मुद्दा बनाए कि ये प्रजापति समाज का है, ये ब्राह्मण समाज का है, ये तो सब फालतू चीजें, नेतागिरी हो रही है। उसमें अगर वो स्वयं प्रजापति समाज भी समझने की कोशिश करेंगे, वो जानते हैं कि नवीन और प्रवीण दोनों का बैकग्राउंड लड़ाई झगड़े का नहीं है, सामाजिक तालमेल का बैकग्राउंड है। नवीन वहां पे था नहीं, पुलिस अभी सोशल मीडिया के थ्रू उनकी वो देखेगी, लोकेशन फाइंड आउट करेगी, तो उसमें मुद्दा पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बहुत जल्दबाजी में केस दर्ज किया गया है और बाद में कुछ ना कुछ लोगों ने भड़काऊ बयान दिए हैं, उसी के खिलाफ आज देख रहे हैं कि नौगांव में सभी जाति बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हुए। ये कोई व्यक्तिगत एक समाज का बात नहीं है। सबको बुरा लगा कि यार एक घटना हुई है, उसमें जो कुछ हुआ सबको दुख है उस बात का, लेकिन एक घटना के परिप्रेक्ष्य में दूसरी घटना की जाए, ये कोई समझदारी का परिचय नहीं है। इसी के बारे में सब लोग आए हैं कि प्रशासन इसको भी संज्ञान में ले। 2 दिन पूर्व बिलहरी में एक घटना घटी, गोली चली, एक व्यक्ति की हत्या हो गई। किन परिस्थितियों में हत्या हुई ये पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन फरियादी पक्ष ने जबरदस्ती गलत पुलिस पर दबाव बनाकर उसमें 3 नाम नामजद करे, जिसमें 2 नाम बिल्कुल से गलत है। एक प्रवीण पटेरिया का भाई नवीन पटेरिया बिलहरी से 3-4 किलोमीटर दूर अपने नौगांव में निवास करता है। वो दूर दूर तक उसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं, वो इस घटनाक्रम में नहीं था। तो हम ये चाहते हैं, सब लोगों की मांग है कि उनको इस प्रकरण से अलग किया जाए। राम सेवक अर्जरिया का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं, उनका घर उनके केवल सामने है घटना स्थल के, इसलिए उनका नाम लिख दिया गया। और इन 2 दिनों में फरियादी पक्ष के लोगों ने कुछ दबाव में आके, कुछ गलत लोगों ने बरगला कर ऐसा माहौल नगर का खराब किया है, जिससे बेमनस्ता फैल रही है। ब्राह्मण समाज को चौतरफा चक्का जाम के दौरान गालियां दी गई, माँ बहन की बुरी बुरी भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं, जो हम लोगों को बहुत बुरी लगी, ठेस पहुंची। समाज का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शहर में पूरे क्षेत्र में एक बेमनस्ता फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं कि उनके खिलाफ ज्ञापन दिया जाए। हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि उनके खिलाफ प्रकरण, आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए जिन्होंने गाली गलौज की है, और जो व्यक्ति निर्दोष हैं उनको इस केस से बाहर किया जाए। पुलिस ने फर्जी नाम जोड़े हैं घटना में। पुलिस ने दबाव में 2 नाम फर्जी जोड़े हैं। पहले पुलिस ने रिपोर्ट नहीं की, पुलिस चाहती थी कि एक नाम हो, लेकिन फिर आरडी प्रजापति जैसे नेता यहाँ से पहुंच गए हैं, वहाँ पे उन्होंने दबाव बनाया और चक्का जाम किया। इस कारण से पुलिस को जबरन नाम लिखाए गए। सब नाम दबाव में जोड़े गए, सब नाम दबाव में आए। पुलिस ने दबाव में नाम जोड़े। पुलिस के दबाव में कुछ लोगों के नाम लिखाए गए, उनको क्या
ये थाना नौगांव क्षेत्र में परसों 302 की घटना हुई है, जिसमें 3 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। इसी को लेके आज जो परिवार है जिस पे एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी तरफ से अभ्यावेदन दिया गया है कि कुछ नाम गलत जोड़े गए हैं, जिसकी पुलिस जांच करेगी। साथ ही ये ब्राह्मण समाज को कल चक्का जाम के दौरान कुछ लोगों ने समाज पे अश्लील बातें बोली हैं, उसको लेकर समाज ने ज्ञापन दिया है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। तो उसमें घटना के पहले भी मार पिटाई की घटना वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा पुलिस को? ये सभी पहलू इन्वेस्टिगेशन में सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जाएगी।